बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक होने वाली है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा संभव है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसी संभावना है कि बीजेपी की पहली लिस्ट कल यानी 1 मार्च या फिर 2 मार्च को आ सकती है और इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम होगा, जो कि वाराणसी से फिर से चुनाव में उतर सकते हैं। आज की इस बैठक में यूपी की हारी हुई 14 सीटों पर चर्चा होगी और ये संभव है कि पहली लिस्ट में ही यूपी से 38 से 40 उम्मीदवारों का ऐलान हो। तो आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और शाम को 6 बजे होनी है। पहली लिस्ट जारी हो सकती है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है वाराणसी संसदीय सीट से। तो आज जो बैठक होनी है वो एक तरीके से 24 का शंखनाद है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा संभव है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम होगा, जो कि वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है और ऐसी कोई वजह भी नहीं दिख रही है कि प्रधानमंत्री अपनी संसदीय सीट बदले। रविंद्र कुमार का मैं रुख करना चाहती हूँ। रविंद्र, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, बहुत अहम है ये बैठक और कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होने हैं और क्या कुछ खास है इस बैठक में? देखिए, 6 बजे के बाद ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रधानमंत्री लगभग 7 बजे के बाद पहुंचेंगे। ये लंबी बैठक होगी और माना जा रहा है कि जो बीजेपी ने एक तैयार की पिछले 2 साल से, जो कभी नहीं जीती हुई सीटें, लगभग 160 के करीब सीटें हैं और राज्यसभा से जो वंचित कर दिए गए हैं जो केंद्रीय मंत्री जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने भी प्रधानमंत्री की पहली सूची में होता ही है, ये परंपरा है बीजेपी की, उनका भी नाम होगा। तो माना जा रहा है कि 100 से 150 तक उम्मीदवारों की नाम आज तय कर लिए जाएंगे, जिसकी घोषणा कल या परसों तक की जाएगी। इसमें बहुत बड़ी संख्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, क्योंकि पहले फेज में ये चुनाव होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव हारे हुई है, क्योंकि उन पार्टी की सोच है कि ऐसे राज्यों में ऐसे सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषणा करने से उनको पूरा समय मिल जाएगा, क्योंकि हारी हुई सीटें हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कैंडिडेट को। पार्टी तो कर ही रही थी, तो इसलिए 100 से 150 तक उम्मीदवारों की घोषणा कल या परसों तक ये सूची आ जाएगी। आज लंबी उस पर चर्चा होगी, क्योंकि 2-3 दिन से खुद गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा और बाकी जो कोर ग्रुप के सदस्य होते हैं अलग अलग राज्यों के, उनके मैराथन बैठकें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं 2-2 नाम हर सीट पर फाइनल कर लिया गया। एक नाम को तय करना केंद्रीय चुनाव समिति में, आज वो तय हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, और 100 कैंडिडेट्स का नाम आप बता रहे हैं, जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये इसका नाम लिस्ट में पहले फाइनल किया जाएगा। जो सीटें हारी है बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस पर भी ज़्यादा मंथन होगा और तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिल सके, इसलिए उसकी घोषणा पहले होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। Zee News।